देखो, यह एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? पहले ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना किसी चालकीय माध्यम के भी एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा भेजने का कार्य करती है और यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है ना? देखो, इसमें और इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं। इसमें जो ऊर्जा दोगे वह ऊर्जा इसमें भी प्राप्त हो जाएगी, यानी ट्रांसफर कर दी ना ऊर्जा को। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना किसी चालकीय माध्यम के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा भेजने का कार्य करती है। बात समझ में आई? जो बिना किसी चालकीय माध्यम के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा भेजने का कार्य करती है, परंतु और यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। अगर इसमें विद्युत ऊर्जा तुम दे रहे हो तो बताओ, ये प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा है। जब इसके आधे चक्कर में फ्रीक्वेंसी मतलब जो विद्युत धारा है आधे चक्कर में अगर 0 से अधिकतम हो रही है तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। जब इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा तो जो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे उत्पन्न होंगी इसमें, इस लोहे की क्रोड में हो करके ऐसे जाएंगी इधर चुंबकीय बल रेखाएं। बात समझ में आ रही? जो चुंबकीय बल रेखाएं इसमें ऐसे उत्पन्न हुई है वही चुंबकीय बल रेखाएं इसमें इधर की ओर जाएंगी। तो ये क्या करेगी? ये चुंबकीय बल रेखाएं इसमें जा रही है दूसरी कुंडली में होकर के, इसके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से उत्पन्न हुई है वही घूम करके ऐसे जा रही है ना, तो इसमें जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें भी विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से। ठीक? इसमें देखो, अगर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हुई और वह एक समान है, जितनी यहाँ पर और जो भी चुंबकीय बल रेखाएं न घट रही है न बढ़ रही है, तो वही चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से भी होके जा रही हैं मगर न घट रही है न बढ़ रही है, तो इसमें जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं होगी, अर्थात इसमें कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के लिए इसमें फ्लक्स परिवर्तन होना जरूरी है। फ्लक्स परिवर्तन जब इसमें बताओ प्रत्यावर्ती धारा है, तो जब एक बार धारा 0 से अधिकतम होगी तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, वही फ्लक्स परिवर्तन इसमें भी होगा। तो इसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से इसमें एक धारा प्रेरित हो जाएगी, ठीक, जो कि उस कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसमें जो है कि इस दिशा में धारा प्रेरित होती है। ठीक? तो जब इसमें ऐसे धारा उत्पन्न हुई, जो इधर जा रही है धारा वह 0 से अधिक हो रही है, तो इसमें भी फ्लक्स परिवर्तन 0 से अधिकतम हो रहा है। फ्लक्स रेखाएं, तो इसमें भी फ्लक्स रेखाएं 0 से अधिकतम होगी, तो फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, तो उसी के कारण इसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण धारा प्रेरित हुई, तो धारा इसमें भी 0 से लेके अधिकतम उत्पन्न होगी। ठीक? इसका मतलब जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा देंगे तो इसमें भी प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होगी। अब तुमको ये है ट्रांसफार्मर किस उपयोग में काम होता है? ऊंचाई, अपचाई और ऑटो ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं ना। तो देखो, जब इसमें कम टर्न है, इसमें चक्रों की संख्या कम है, ठीक, तो इसमें 220 वोल्ट दे रहे हो, तो इतने ही चक्कर जो है कि 220 वोल्ट की दक्षता के अनुसार एक्सेप्ट करके चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न कर दे रही हैं। तो वह चुंबकीय बल रेखाएं 220 वोल्ट और इस टर्न के हिसाब से उत्पन्न हुई है ना, तो वह चुंबकीय बल रेखा इसमें से जब हो करके जाएगी तो इसके टर्नों के हिसाब से वोल्टेज भी बनाएगी। वही चुंबकीय बल रेखा तो जा रही है। जैसे मान लो 10 चक्कर में 220 वोल्ट है, तो 10 चक्कर में
मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 10 चक्कर में ये एडजस्ट कर ले रही है, ठीक। इसका मतलब कि एक चक्कर 22 वोल्ट एडजस्ट कर रही है, तो उससे जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं तो वह एक चक्कर में 22 वोल्ट उत्पन्न भी करेंगी सेकेंडरी वाइंडिंग में। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग है तो उसमें एक चक्कर में 22 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न भी करेगी। तो जो 22 वोल्ट की उत्पन्न हो रही है, तो अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है सेकेंडरी वाइंडिंग में तो हम फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बढ़ गया, ठीक। तो यह हो गया जिसमें हम वोल्टेज देते हैं या जिसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से विद्युत ऊर्जा देते हैं उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जब जिस परिपथ से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब, ठीक है। तो हमको अब इधर कम वोल्टेज दिए, अधिक वोल्टेज प्राप्त हो गया, तो उच्च वोल्टेज प्राप्त हुआ ना, इसलिए इस ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग छोटी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग बड़ी होती है। देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग छोटी है, सेकेंडरी वाइंडिंग बड़ी है। तो एक परिपथ आरेख है, एक ग्राफ बनाया गया परिपथ आरेख। परिपथ आरेख में इसको ऐसे बनाते हैं ट्रांसफार्मर को, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग छोटी है, सेकेंडरी वाइंडिंग बड़ी है, तो ज्यादा वोल्टेज हमको प्राप्त होगा, इसलिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर या इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ट्रांसफार्मर है, इसके प्राइमरी वाइंडिंग में ज्यादा कुंडली है, सेकेंडरी वाइंडिंग में छोटी कुंडली है, तो इसमें हम ऊर्जा देंगे तो बताओ ज्यादा ऊर्जा इसमें एडजस्ट कर ले रही है, तो एक चक्कर में कम वोल्टेज एडजस्ट करेगी। अगर फेरों की संख्या हम कम कर देंगे तो कम वोल्टेज हमके प्राप्त होगा। तो जब हमको कम वोल्टेज प्राप्त होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन, ये है। इसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर भी कहते हैं हिंदी। तो इसमें जो है किसी को कोई अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो बताओ। बाकी सब वोल्टेज बाकी वोल्टेज नहीं कहीं जाता, मतलब शक्ति पावर बराबर रहता है। अब जैसे इसमें वोल्टेज कम है तो धारा इसमें अधिक होगी, बात समझ में आ रही है। इसमें वोल्टेज कम है तो धारा अधिक होगी। अब इसमें ज्यादा वोल्टेज हो गया तो जाहिर सी बात है धारा कम हो जाएगी, क्योंकि पावर तो बराबर होना चाहिए ना, बोलो पावर तो बराबर होना चाहिए, इसलिए इसमें धारा का मान घट जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर पावर को हम कांस्टेंट करते हैं, अगर हम पावर को कांस्टेंट करते हैं तो P बराबर सूत्र होता है VI, तो V1 I1 बराबर V2 I2। अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं धारा अधिक होगी, क्योंकि कांस्टेंट होना चाहिए इसका गुणनफल ना। अगर हम वोल्टेज को अधिक कर दिए तो धारा कम हो जाएगी, वोल्टेज को कम करेंगे धारा अधिक, वोल्टेज को अधिक करेंगे तो धारा कम, यानी कि दोनों का गुणनफल नियत ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है। और ये भी देखो इसमें कुछ ऊर्जा खर्च भी होती है, जो ट्रांसफार्मर है इसमें कुछ ऊर्जा खर्च भी होती है। और ये ऊर्जा खर्च कैसे होती है, जैसे इसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण ये लोहे की क्रोड है, लोहे की क्रोड में नर्म लोहे की क्रोड है, तो नर्म लोहे की क्रोड में इसमें बताओ एक धारा लूप उत्पन्न हो जाएगा, कनेक्ट है पूरा ना, तो एक धारा लूप बनाएगा, तो ये भंवर धारा उत्पन्न होगी इसमें, और ये हल्की सी धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि इसको हम लोड पे नहीं रखे हैं, तो इसमें हानियां दो प्रकार की होती हैं। ट्रांसफार्मर में देखो कई हानियां हैं, मगर तुम लोगों को पढ़ना है मुख्य रूप से दो ही केवल, ठीक। अब बताओ इस पर हम लोड नहीं दे रहे हैं, जब हम इस पर लोड नहीं दे रहे हैं तब बताओ कि जब इसमें हम प्राइमरी वाइंडिंग में स्रोत से जोड़ दिए, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्राइमरी वाइंडिंग को जोड़ दिए, जब इसमें धारा प्रेरित होगी तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, इसमें भी धारा प्रेरित होगी, मगर इसमें हम लोड नहीं दिए हैं, तो इसमें धारा का प्रवाह होना या ना होना इससे कोई मतलब रखता नहीं है। तो इसमें
भंवर धारा उत्पन्न होगी? नहीं होगी, फ्लक्स परिवर्तन के कारण। तो जो लोहे में हानियां होती हैं, जो लोहे में हानि होगी, इसे हम लौह हानियां कहते हैं। ये बिना लोड पर यह हानि होगी। ये लोड पे नहीं रहेगा ट्रांसफार्मर, तब इसमें लौह हानि होती है। बात समझ में आ रही है? और जब ये लोड पे रहेगा, ठीक, जब ये लोड पे रहेगा तब इसकी कुंडलन भी गर्म होगी। जैसे मान लो ये लोड पर होगा तो कुंडलन गर्म होगी ना। तो जितनी धारा इसमें प्रेरित हुई थी, तो धारा परिवर्तन कारण जब इसमें लोड दोगे तो अपने मतलब धारा इसमें जब प्रवाहित होगी तो इसमें भी एक फ्लक्स परिवर्तन होगा, इसमें भी प्रेरित बल उत्पन्न होगा, तो इसमें विपरीत दिशा में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा, है ना। तो ये इस कारण का विरोध करेगी जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न हुई है। तो जब लोड दोगे तब इसमें एक अलग से एक विद्युत हानि होने लगेगी। जो जब इस वाइंडिंग में जो विद्युत हानि उत्पन्न होती है वाइंडिंग में, उसे हम ताम्र हानियां कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ताम्र हानि को हम लोड पे ज्ञात करते हैं, और जो लौह हानियां होती है वो बिना लोड के भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो हर ट्रांसफार्मर में जो लौह हानियां होती हैं वो सब में होंगी, क्योंकि लोहे की करोट तो सभी में है। बात समझ में आ रही? और लौह हानियों को कम करने के लिए, जो लौह हानियां होती हैं उनको कम करने के लिए, ये जो ट्रांसफार्मर की ये जो करोड होती है वो पतली पतली पट्टियों या प्लेटों के रूप में बदल दी जाती हैं, कि जो भी भंवर धाराएं उत्पन्न हुई है, जो भंवर धाराएं वो बहुत कम मान में उत्पन्न हो और उनकी जो हानि हो बहुत कम हानि से उत्पन्न हो। बात समझ में आ रही है? किसी को इसमें कुछ पूछना है? अब ट्रांसफार्मर में कुछ अनुपात भी होता है, परिणमन अनुपात, जो कि इसके वोल्टेज में अनुपात है, धारा में अनुपात है, इसके फेरों की संख्या में अनुपात है, वो हम बताएंगे अगले दिन। ठीक है, इसको यहाँ तक लिख लिए हो? फिगर भी बना लिए हो? किसी को कोई दिक्कत?